एसबीआई पीओ अब आगे होगा कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ जाता है आज के नोटिफिकेशन के बाद। अभी एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन निकला है थोड़ी देर पहले, और नोटिफिकेशन बिल्कुल एक तरीके की सोच और आइडियोलॉजी दिखाता है एसबीआई की कि वो आगे क्या करना चाहता है। एलबीओ आपने सुना होगा, लोकल बैंकिंग ऑफिसर, उसकी नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे पोस्ट निकलते हैं, क्लर्क में भी निकलते हैं, लेकिन पीओ के अंदर नहीं निकलते। 2000 वैकेंसीज आया करती थी, लास्ट ईयर 600 थी, इस साल 500 थी। कभी कभी गलती से वैकेंसी कम निकल जाती है, लेकिन लगातार 2 साल गलती से कम नहीं निकलती है, दिखाती है कि एसबीआई का क्या विचार है पीओ के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो बिल्कुल ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एसबीआई बहुत ज़्यादा नहीं चाह रहा है कि आप पीओ की नोटिफिकेशन निकाले, उनकी रिक्रूटमेंट करें, क्योंकि आप सबसे पहले देखो टफनेस ऑफ एग्जामिनेशन बहुत हाई लेवल हो चुका है और पोस्ट 1/4 हो चुके हैं। तो बिल्कुल ही ये एक समय आ चुका है जब आप विचार कर लो। अगर आपकी उम्र 21, 22, 23 है, आप बिल्कुल ही नए हो, आप सोच रहे हो कि यार एसबीआई पीओ क्या होता है, या फिर सबसे अच्छी नौकरी आप पाने की इच्छा रखते हो एसबीआई पीओ, जो कि सबसे अच्छी नौकरियों में से एक है बैंकिंग सेक्टर में, तो ये एक समय है जब आप अपना जो स्ट्रैटेजी है वो डाइवर्स करो। कहाँ पे हो सकता है आप एलआईसी एओ की तरफ देखो, हो सकता है आईबीपीएस पीओ की तरफ देखो। अगर पॉसिबल हो तो मेरे हिसाब से एसएससी सीजीएल ही एक ऐसी नौकरी है जिसका नोटिफिकेशन अभी भी निकला हुआ है, जिसकी पोस्ट लगातार आपकी मैं कहूँगा कि बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है, एक कंस्टेंट एक पेस मेंटेन किया हुआ है उसने। सीएचएसएल का भी आप देख लो क्या हाल है, उसका भी उतना अच्छा नहीं निकलता है। तो हर एक चीज़ खराबी हो रही है, एसएससी सीजीएल एक ठीक है। तो अपनी स्ट्रैटेजी को मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे सोचना। आपके पास 5 साल 6 साल है अभी तैयारी के लिए, तो आप ज़रूर सोचना कि और भी एग्जामिनेशंस को आप इंक्लूड करो। कोचिंग का सुन करके नहीं 500 सीट में से आपको एक ही सीट लेनी है, ऐसे मोटिवेट हो जाओ और तैयारी करने आप घुस जाओ और 40 दिन में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और आपका एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। अगर मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन से पहले ही अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एसबीआई के बारे में, तो ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लो, फॉर्म भर लो भले, लेकिन एग्जामिनेशन नामुमकिन है ऑलमोस्ट निकलना। ठीक है, ये मैं डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी बता रहा हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। स्पेशली नए बच्चे, जो पुराने बच्चे उनको तो ऐसा पहले से ही पता है कि कितना टफ एग्जामिनेशन होता है और इस पोस्ट के कम होने की वजह से कंपटीशन कितना बढ़ने वाला है। तो आइए, फिर भी हम डिटेल तो देखेंगे ही, क्योंकि बच्चे फॉर्म भरेंगे ही, तो डिटेल हम लोग देखते हैं 2025 के नोटिफिकेशन का। सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो देखिए 24 तारीख यानी आज ही 24 जून को इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है और 14 जुलाई फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, फीस के बारे में बात करें तो यही सेम डेट आपका फीस भरने का भी है। सीधा सीधा प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के डेट देख लो तो जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो अभी आपके पास 30 से 40 दिन ही बचे हुए हैं। मेंस एग्जामिनेशन आपका सितंबर में होगा और इसके अंदर जो इंटरव्यू वगैरह जो आपका होता है वो अक्टूबर नवंबर में आपको दिख रहा होगा कि होगा। ये तो इस साल के एंड तक रिजल्ट भी डिक्लेयर करते थे कि बहुत अच्छी बात एक है। एसएससी सीजीएल की मानता हूँ मैं कि बहुत बड़ी कमी है कि 2 साल 3 साल लग जाता है, और लेकिन आपकी पोस्ट तो ज़्यादा है, निकलने के चांसेस तो हैं, यहाँ निकलने के चांसेस बहुत कम है। 400 बच्चे आप समझ रहे हो, 400-500 बच्चे, तो 400 तो आपके कोचिंग सेंटर होंगे, हर कोचिंग सेंटर से एक बच्चा निकलेगा, तभी भी जनरल के 400 बच्चे नहीं होंगे, 200-250 ही वैकेंसी है जनरल की आपकी। आप समझ रहे हो, बहुत कम वैकेंसी आई हुई है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करें, लेकिन नए बच्चों को मैं ज़रूर कहूँगा कि अपना जो माइंड है वो मल्टीपल एग्जामिनेशंस में डाइवर्ट करिए। अप्लीकेशन फीस 750 है, बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए नील है। पोस्ट की डिटेल देख लीजिए, अभी देख लेते हैं सामने। देखिए 500 आपके टोटल पोस्ट है, ये 41 सीट मिला करके 541 है। इस धोखे मत रहना, जो ये 41 सीट है ये आपके SC और ST की जो बच गई सीट्स है ये वो है ये समझ रहे हो, बच गई है SC ST की में। और OBC के अंदर 135 देख लो, और जनरल के लिए देख लो 203 ही सीट है। तो पूरे के पूरे देश में जनरल कैटेगरी के अंदर 203 ही बच्चे SBI PO बनेंगे। तो ये रियलिटी है आज के डेट में। या फिर SC ST के अंदर भी कोई बहुत थोड़ी ना 3000 बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं, है ना, 37 बन रहे हैं, OBC में 135 बन रहे हैं। तो ओवरऑल ही सीट्स यहाँ पे आपकी बहुत कम है। पोस्ट का ट्रेंड देख लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको समझना। अब देखो 2023 से पहले कितने नोटिफिकेशन के अंदर पोस्ट आती थी। देखो ये 1600 आया था ना 2022 में, तो कह रहे थे हल्ला हो गया था, इतना कम हो गया कम हो गया। उसके बाद देखो फिर बराबर आ गया, क्योंकि दिखता है आइडियोलॉजी ना, लगातार 2 साल नहीं कम होती चीज़ें। आपको कभी दिख रहा है यहाँ पे लगातार 500 सीट कभी आई हुई हो? नहीं आती है। ये लगातार 500, देखो अब 600 से 500 आपकी आ गई है। ठीक है, ये भी 586 ही सीट थी, बाकी 20-25 SC ST के अंदर इसके अंदर सीट्स थी, तो उससे भी आपके 70-80 सीट इस साल कम हो गई है। तो कट ऑफ तो गगनचुंबी होने वाला है, और एग्जामिनेशन का लेवल तो भाई क्या बताऊँ मैं, इतना टफ हो गया है कि अब पूछो मत। बहुत अच्छा खासा टफ हो चुका है एग्जामिनेशन का लेवल।
सैलरी यहाँ पर डेफिनेटली बहुत खूबसूरत सैलरी यहाँ पर मिलती है। 48,480 बेसिक पे एकदम सेम ही है। अभी इनका पे कमीशन आया नहीं है। 8th पे कमीशन वगैरह जो आता है वो इसका नहीं आता है, बैंकिंग का अलग से आता है, हर 5 साल पे आ जाता है। तो जब वो होगा तब इनका ये बेसिक पे रिवाइज होगा। बट स्टिल अभी जो ये बेसिक पे आपका मिलेगा 4 इंक्रीमेंट करके, यानी 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 8,000 रुपये और एक्स्ट्रा, यानी आपका 56,000 रुपये बेसिक पे स्टार्ट होगा। DAVA सब मिला करके 20 लाख का पैकेज यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मोटा मोटी मैं बता दूँ 1.25 लाख रुपये महीना आपको यहाँ पर मिलता है। प्रमोशन की भी बहुत, देखिए ऐसा नहीं है कि नौकरी ख़राब है, नौकरी तो इससे अच्छी कोई है ही नहीं। अगर आप तैयारी कर सकते हो, आप में वो दम है ना, तो इससे अच्छी नौकरी है नहीं बैंकिंग सेक्टर के अंदर। आप खुद देख लो, असिस्टेंट मैनेजर आप बनोगे, उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर आप बनोगे, उसके बाद मैनेजर आप बनोगे। मैनेजर तक बनना तो एकदम फटाक से बनता है सब। SBI PO जो होता है बहुत आसानी से बन जाता है। और आपको अगर आप नॉर्मल किसी रिक्रूटमेंट से आए हो ना, रिटायर कर रहे होगे आप मैनेजर की पोस्ट से, और ये बन जाएगा तुरंत 7 साल में बन जाएगा मैनेजर। और आप देखो कितना ज़्यादा ये कहाँ तक जा सकता है, आपका चेयरमैन तक जा सकता है। आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा इसके अंदर स्कोप है। इसी वजह से इसका कंपटीशन आपका इतना टफ है, एग्जामिनेशन का लेवल टफ है, क्योंकि नौकरी बहुत खूबसूरत है, बस पोस्ट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा नेगेटिव हो रहा हूँ इसके बारे में। चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लो, आपको इस तरीके से के इंसाइट्स और नोटिफिकेशन की डिटेल सब कुछ मिलती रहती है हमारे चैनल पर। एज की क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए एज की क्राइटेरिया भी बड़ी अच्छी है। 21 से 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और OBC SC ST वाले तो अपना कैटेगरी का लगा देंगे तो 3 साल 5 साल उनका अपना रिलैक्सेशन और मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बड़ी सिंपल है, बड़ी प्यारी है, कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले डाउट आएगा परसेंटेज। देखिए परसेंटेज आपके 33 हो 93 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री आपकी BA BCom BSc CA MBBS कुछ भी हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर में हो कोई बात नहीं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस साल के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फाइनल ईयर में तो मैं हूँ सर अगले साल पेपर होगा, तो फाइनल ईयर में नहीं हो, ये आपका सेकेंड है, अभी ईयर चल रहा है, यानी 3rd ईयर चल रहा है। जैसे भी आपका 4 साल की डिग्री है, 3 साल की डिग्री है, तो अगले साल आप होगे, तो इस साल के एंड तक आपका रिजल्ट निकल जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट तो है नहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। ये डेट जो है आप इसको भूल जाओ, नवंबर तक भी आपका आएगा ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज का तो मैंने आपको बता दिया, एग्जैक्टली डेट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, और हाँ यहाँ पे अटैम्प्ट्स की भी लिमिटेशन है, प्रीलिम्स के नहीं, प्रीलिम्स आप अनलिमिटेड दे सकते हो, लेकिन आप अगर मेंस देते हो तो वो एक अटैम्प्ट के जैसे काउंट होता है। जनरल EWS के लिए 4 है, बाकी सभी के लिए SC ST को छोड़ करके 7 आपके अटैम्प्ट देते हैं। SC ST अगर आप हो तो अनलिमिटेड है, और अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आपका अनलिमिटेड है। सिर्फ आप OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 7 है, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 7 है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड को ही अनलिमिटेड दे रहे हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ना, अपीयरिंग जो है वो नहीं काउंट होता है। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में अपीयरिंग जो होते हैं उसी को हम लोग काउंट करते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, क्या प्रोसेस से आपकी नौकरी लगने वाली है, तो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, ये आपका 3 आपका लेवल है। ये एक इकलौती बैंकिंग सेक्टर की नौकरियों में से एक है जहाँ पे GD भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पैटर्न आप देख लो, बहुत सिंपल है। 40 क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, 30 क्वांट में, 30 आपका रीजनिंग के अंदर, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, और आपके 60 मिनट यानी 1 घंटा आपको मिलने वाला है। कोई भी सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं निकलता है, तो किसी में कम नंबर आ जाए तो भी आपका काम चल जाता है, ओवरऑल कट ऑफ लेकिन निकलता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इस चीज़ को यहाँ पे अलग से भी मेंशन किया गया। अच्छा, पहली बार नोटिफिकेशन में ना नो सेक्शनल कट ऑफ मेंशन किया गया, इससे पहले आज तक नहीं किया गया था। इससे पहले हम लोग ये मान के चलते थे, लिखा नहीं है ना सेक्शनल कट ऑफ है, तो मान के चलते थे कि इसका मतलब है ही नहीं। ठीक है, ये आपका मेंस का पैटर्न है। देखिए अगर आप सच में सीरियस हो ना कि मैं सर निकालना ही चाहता हूँ SBI PO, हो सकता है कि मैं इस बार ना पास करूँ, अगली बार पास करूँ, क्या पता आपका किस्मत प्ले करे, अगले साल 2000 पोस्ट आ जाए, 2500 पोस्ट आ जाए। इतनी कम वैकेंसी निकल रही है तो लोग विद्रोह करते हैं, ट्वीट करने लग जाओ आप। समझ रहे हो, कोई टीचर अगर कैंपेन चलाता है वहाँ पर घुस जाया करो, तब आके आप कैंपेन में पार्टिसिपेट किया करो, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से तो सरकार को लगता है कि अरे यार इसमें ध्यान देना चाहिए, है ना, जो चीज़ आपकी लाइमलाइट में आती है। लेकिन जो आप यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर आप सच में सीरियस हो तो तैयारी करो। सिर्फ किताबों से आप एग्जामिनेशन निकाल सकते हो, कोई कोर्स इनरोल करने की जरूरत नहीं, किसी भी कोचिंग में घुसने की जरूरत नहीं अपना पैसा वेस्ट करने के लिए। 750 रुपये आप दे रहे हो, यहाँ पे 400 या 500 रुपये ये किताब परचेज करके आप अपना काम चला सकते हो। ठीक है, रीजनिंग, आइए मेंस का पैटर्न। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 50 मिनट। उसके बाद डाटा एनालिसिस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, दोनों में 45 मिनट्स मिलता है आपको। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 40 मिनट। 170 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटा मिलता है। उसके बाद आपका अलग से एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, 3 सवाल है। पहली बार मेंशन किया है अगेन कि 3 सवाल है, वरना कभी मेंशन करते नहीं थे। 50 मार्क्स का होगा, आधा घंटा मिलता है, तो यहाँ पर आपके टोटल 250 मार्क्स का मेंस होता है।
हर सेक्शन वाइज भी इसमें पास होना होता है, ओवरऑल भी पास होना होता है। और ये वन ऑफ द टफेस्ट, बल्कि मैं वन ऑफ द नहीं, मैं इसको बोलूँगा दी टफेस्ट, मतलब मैं आरबीआई को हटा दे रहा हूँ, आरबीआई तो टोटली अलग एक चीज़ है। ये दी टफेस्ट है। नॉर्मल आपके जितने भी बैंक पीओ बनते हैं ना, उन सब के अंदर इससे टफ कोई भी बैंक पीओ का पेपर नहीं होता है। तो अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपको कि अगर आप इसके इस लेवल की तैयारी करते हो, सारे इंश्योरेंस सेक्टर, सारे बैंकिंग सेक्टर इसके छोड़ के सब निकालने की आप क्षमता आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, ये सब कुछ बेनिफिट भी है, सिर्फ घाटे नहीं है। तो सेक्शनल कट ऑफ वगैरह सब मैंने आपको बताई दिया। तो जो इसको पार कर जाता है वो आ जाता है हमारे थर्ड स्टेज पे, जो कि है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू। तो 20 नंबर का आपका ग्रुप एक्सरसाइज होता है, इंटरव्यू 30 नंबर का होता है, टोटल आपके 50 नंबर का यहाँ पर एक काम बनता है। ठीक है, और आपके जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसके अंदर इंटरव्यू आपको लग रहा होगा अरे 85 नंबर का है ना, मैं तो 250 में पूरे नंबर ले आऊँगा दबा करके, ऐसा नहीं है। ये 50 नंबर दिख रहा है, ये 25% कैरी करता है आपके ओवरऑल में, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे नौकरी लगने के लिए। फाइनल सिलेक्शन का आपको पता चल गया। अब मैं आपको किताबें बता देता हूँ। अगर आप नए बच्चे हो, फालतू में कोचिंग वोचिंग में घुसने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। चाहते हो तो बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में, आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से 4 किताबें लो, पढ़ाई स्टार्ट करो, आँख बंद करके सर नीचे करो, किताबें पढ़ना स्टार्ट करो। उससे भी पहले मैं आपको बताऊँ, आज के डेट में आप उठाओ लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, अभी बैठ जाओ सॉल्व करने के लिए। आपको सोचने की जरूरत नहीं, अरे मैं 4 फॉर्मूले और पढ़ लेता हूँ तो एग्जामिनेशन में जो आपको कह रहा हूँ पेपर देने के लिए मॉक, उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब हटा दो, सब साइड में कर दो। आज के डेट में पीवाईक्यू उठा करके सॉल्व करो लास्ट ईयर का। अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो आप पेपर देने बैठ जाओ भाई, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये एक मेरे हिसाब से कट ऑफ है। और ये किताबें जो मैं कह रहा हूँ, रामबाण किताबें, आंख बंद करके परचेस करो, इनसे काम आपका चल जाएगा। ये आपका गाइड है। अगर आपको सिंगल किताब, आपको नए बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा सर 4-5 किताबें कौन कौन सी लूँ, एक ही सिंगल किताब में सारा डाटा दिया हुआ है, बेसिक आपका क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सारा का सारा इसके अंदर चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अंदर आपका एमसीक्यू भी लिखा हुआ है और आपके सारे चैप्टर वाइज इसके अंदर सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, और अच्छे से समझाया हुआ है, गाइड वगैरह है पूरा ही। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन का है। और ये आप एक परचेस कर लो जिसमें आपके 22 ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर दिए गए, 22 के 22 सॉल्व करो। ये किताब सॉल्व करो 40 दिन में, इतना बहुत है, आप कर पाओ तो, और पेपर में बैठो और इसी किताब को बार बार सॉल्व कर लो। लेकिन आप एक वेटरन हो, ये आपका जीवन ही एसबीआई है, तो मैं आपको एक ऐसी किताब बताता हूँ जिसको आप परचेस कर लेते हो, जिसको आप ख़त्म कर लेते हो, तो ये 250 पोस्ट है ना आपके जनरल के लिए, ये भी आपका निकल सकता है। वो किताब मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हो, जितने भी बैंकिंग सेक्टर है ना हमारे देश में, इस सारे के सारे सेक्टर्स के सारे टॉपिक के क्वेश्चन पेपर हैं पीवाईक्यू। 50% पेपर रिपीट होता है आपका इन्हीं में से। तो जो बच्चा इसको सॉल्व करेगा वो सिलेक्शन लेगा। 50 सीट हो, 5 सीट हो, चाहे 500 सीट हो, जो इसको सॉल्व कर पाता है, नहीं सॉल्व कर पाता है। आपको लग रहा होगा कर दूंगा, नहीं कर पाओगे। 2 साल भी दूंगा तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाते हैं बच्चे। लेकिन आज के डेट में आपको बता दिया, सॉल्व कर पाओगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये किताब आप फिर छोड़ देना अगर आप इसको ले रहे होगे तो। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर की किताब है, आप ले सकते हो, खैर मेंस में काम आएगा, अभी लेने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग अवेयरनेस का भी मेंस में काम आएगा, और ये बेस्ट किताब है, आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सिंगल किताब के बारे में आपको मतलब चाहिए तो ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, और एस शांत पब्लिकेशन का भी एक आता है, RS अग्रवाल, वो लोग क्लेम कर देते हैं इसलिए मैं फोटो दिखाता नहीं हूँ। तो RS अग्रवाल का भी एक है एस शांत का, वो भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छी किताब है। और आपका अगर आपको SSC की तरफ रुझान ज़्यादा है तो ये वाली मैथ के ले लेना, इससे आपका थोड़ा बहुत क्वांट समझ में आ जाएगा। वरना आपको ये क्वांट की किताब लो, इससे SSC बैंकिंग सब तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, एग्जाम का ब्लूप्रिंट किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं आपको सामने दिख ही रहा है, आप देख लो। यही है आपका ब्लूप्रिंट। रीजनिंग का हो गया, ये आपका क्वांट का था, उसके बाद आपका इंग्लिश का हो गया। इन्हीं टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं, देखने में तो बड़ा आसान है, सॉल्व नहीं होता है, बहुत टफ पेपर होता है। ठीक है, टाइमिंग भी क्योंकि कम है ना। कट ऑफ आप देख लो, कट ऑफ देख के भी लगेगा अच्छा 61 है, तो सर कम हो रहा है, कट ऑफ कम तो हो रहा है, और टफनेस जो है वो ये हो चुका है। अगर ये था, ये हो चुका है लेवल, तो बहुत टफनेस बढ़ चुका है, इसलिए कट ऑफ आपको कम लग रहा है। ठीक है, तो कट ऑफ कम है भी नहीं, जबकि ये 600 वाले जो साल का आपका कट ऑफ है, इस साल भी इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, 65 के आसपास कट ऑफ जाएगा जो मुझे लग रहा है। तो पेपर भले कितना भी टफ हो, बच्चे कॉप अप कर ही लेंगे। ठीक है, कट ऑफ भी देख लिया आपने। क्या है, आपके कुछ डाउट आते हैं, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो आप? यहाँ पे एक ही पोस्ट ही है ना। उसके बाद किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है। फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपको पेपर इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो आप चैनल
को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे, मुझे पता है आपको एग्जामिनेशन पास होने का पसीने देख रहे हो कितना हो गया रिकॉर्डिंग करते करते, क्योंकि एसी काम नहीं कर रहा है। तो ये जो आपका चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही है पास होने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। अच्छे प्यारे आप कमेंट भी कर सकते हो, कुछ फ़ायदा मिला होगा तो, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करो ताकि उनको कुछ चीज़ें पता चले अगर उनको नहीं पता है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।